हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि जो श्रीदेव सुमन ने 2022 से 2024 का जो सत्र है बीएड का, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया था और उसकी एग्ज़ाम डेट उन्होंने बताई थी 26 जून। और जो है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 10 मई से, और 10 जून तक आपकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की। और 12 जून को आपको जो है 12 जून तक आपको फ़ीस पे करने का टाइम दिया जाएगा। तो एक महीने आपके पास है पूरा का पूरा फॉर्म भरने के लिए। और 26 जून को अभी फ़िलहाल जो डेट दी गई है वो 26 जून को दी गई है। तो और पिछली वीडियो में हमने ये भी देखा था कि उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए जिसके लिए आप ये बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो ये सब डिटेल जानने के लिए आप पिछला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस वीडियो का जो मेन पर्पज़ रहेगा वो रहेगा कि आपका पेपर कैसे कैसे आना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका जो पेपर का टाइम है वो होगा आपका 3 घंटे का। ठीक है, 3 आवर्स में आपका पेपर होगा। और देखो यहाँ पे जो पिछले साल की तरह इस बारी भी पेपर होना है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। तो देखो पेपर पैटर्न जानने से पहले आप ये देख लो कि आपका टोटल जो है 200 मार्क्स का पेपर होना है। ठीक है, जिसमें से ये जो पहला पेपर है ये 100 मार्क्स का है, और दूसरा पेपर भी कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का। ठीक है, एंड द बेस्ट थिंग इज़ आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, तो ये प्लस पॉइंट है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सारे के सारे 200 के 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने हैं। ठीक है, एंड जो है ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ऐसा नहीं होता कि 2 नंबर का है, 2 नंबर का। तो जो जितने भी मतलब टोटल आपके पास 200 क्वेश्चन आने हैं, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के आएंगे। 200 नंबर में से 100 नंबर पेपर 1 में होंगे और 100 नंबर का पेपर 2 में होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम इस बारी का पैटर्न देखते हैं। 2022 में जो आपका पेपर कंडक्ट होना है उसका पैटर्न क्या है। ठीक है, तो ये पिछली बार की तरह ही दो जो है सेक्शन में कन्वर्ट है। ठीक है, B1 और B2 दो पेपर होने हैं आपके। जो पहला वाला पेपर है उसमें देखो आपके पास होता है लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज का पेपर। ठीक है, लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज का पेपर। ठीक है, तो लैंग्वेज में आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं, या तो आप क्या चूज़ करेंगे, या तो आप चूज़ करेंगे हिंदी या आप चूज़ करेंगे इंग्लिश। ठीक है, अगर आपने हिंदी चूज़ किया है तो आपको जो है हिंदी ग्रामर, हिंदी लिटरेचर, जैसे ये वाली कविता किसने लिखी थी या फिर ये वाली नोवेल किसने लिखी थी, और ग्रामर में कि ये वाला कौन सा विशेषण है, कौन सा संज्ञा सर्वनाम है, एक्सेट्रा, ये हिंदी में हिंदी ग्रामर और लिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अटैम्प्ट हो जाते हैं, इतना कुछ खास होता नहीं है। ठीक है, तो और जो दूसरा सेक्शन होता है आपका जीके। ठीक है, इसमें जो है इसका जो है 70% जो जीके से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसका जो 70% होता है वो उत्तराखंड जीएस से कवर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, उत्तराखंड जीएस, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यूके जीएस आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, और जो अपना बाकी का जो बचा है वो ना ज़्यादातर करंट अफेयर से आता है। ठीक है, ज़्यादातर करंट अफेयर से, मतलब करंट अफेयर मतलब जो नॉर्मल चीज़ें होती है करंट अफेयर आप कह सकते हो। और इसमें एक और चीज़ आती है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक। जैसे कि आपको पिछली बार ही पूछ दिया था, पिछले वाले पेपर में पूछा था कि UIDAI की फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, UIDAI क्या है, तो जिसने दिमाग लगाया को उसका आधार कार्ड आगे सामने रखा था तो आधार कार्ड में आपको इसकी फुल फॉर्म मिल जाती। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म क्या थी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, हमें अपनी नॉर्मल लाइफ में पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी मैंने बताई दी आपको, उत्तराखंड जीएस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि टिहरी डैम किन किन नदी के बीच में बना है, एक्सेट्रा। ज़्यादातर जो है उत्तराखंड जीएस से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब रही दूसरे पेपर की बात। और देखो ये जो पेपर होना है आपका, ये होना है 100 नंबर का। ठीक है, जो पहला पेपर होगा वो आपका होगा 100 नंबर का, और जो दूसरा पेपर होगा वो भी होगा 100 नंबर का। ठीक है, अब जो दूसरा पेपर है उसकी बात करते हैं, ये है जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, सामान्य अभियोग्यता। तो इसमें देखो आपका क्या आएगा, आपको 2 चूज़ करने के लिए आएगा, आपका स्ट्रीम कौन सा है। ठीक है, अगर आपका आर्ट स्ट्रीम है तो आप आर्ट्स वहाँ पे चूज़ करेंगे, फॉर्म में ही यहाँ पे मेंशन होगा। और दूसरा अगर आप साइंस स्ट्रीम से, कॉमर्स स्ट्रीम से, तो वो अभी आपको मेंशन होगा कि आपको साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है या कॉमर्स चूज़ करना है। तो जिस भी आप स्ट्रीम के होंगे, जिस भी सब्जेक्ट से आपने, जैसे आपने अगर साइंस के सब्जेक्ट से एमएससी या बैचलर किया है तो आप साइंस वहाँ पे चूज़ करेंगे। अगर आपने किसी आर्ट्स के सब्जेक्ट से मास्टर या बैचलर्स किया है तो आप आर्ट्स चूज़ करेंगे, और अदरवाइज़ आप जो भी, अगर आपने कॉमर्स किया है तो आप कॉमर्स पे चूज़ करेंगे। वहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त। ठीक है, अब रही ये भी 100 नंबर का होना है। अब रही इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो अगर आपने साइंस चूज़ किया है तो आपका वही फिजिक्स,
फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि अगर आप मैथ्स के हैं तो आप बायो के क्वेश्चन भी आएंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप मैथ्स के हैं तो आपको मैथ्स का पोर्शन दिया जाएगा और बायो वालों को बायो का पोर्शन दिया जाएगा। ये पिछले साल भी हमें देखने को मिला था कि मैथ्स के क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से एक भी नहीं था, नहीं 2 थे मैथ्स के क्वेश्चन, और बाकी ज़्यादातर जो पेपर था उसमें क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा सबसे ज़्यादा जो वेटेज था वो था बायो के क्वेश्चन का। तो ये आप ध्यान रखना कि साइंस अगर आप चूज़ कर रहे हो ना, तो मतलब साइंस चूज़ करने का ये ऑप्शन अगर आपने साइंस के सब्जेक्ट से किया है तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एज वेल एज बायो सारे कोई क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आप कोई भी स्किप नहीं कर सकते, मीन्स जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन होगा आप उसको प्रिपेयर करके जाना। पर ये जो है एग्जाम में अपीयर होंगे, मीन्स ये क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स से के हैं, बायो के हैं तो ये आपके लिए सेपरेट आउट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, सबके लिए कॉमन पेपर आना है, ठीक है। तो साइंस में जो है साइंस के सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। दूसरा यहाँ पे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन, और रीजनिंग के क्वेश्चन इतने ईजी होते हैं कि आप फट से बना लेंगे, ठीक है। मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते, तो यही। और आर्ट्स के क्वेश्चन जो है आपके आर्ट्स के स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट हैं उनसे आएंगे, और आपके लिए भी रीजनिंग होगी। रीजनिंग हल्की फुल्की होती है, ज़्यादा टफ नहीं होती है, और स्कोर गेनिंग होती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि साइंस वाले रीजनिंग को आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो रीजनिंग के क्वेश्चन को आप इग्नोर मत मारिएगा, भले ही आप दूसरे क्वेश्चंस को, दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं उनको आप स्किप आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल जो आपका मार्क्स होगा, टोटल नंबर का जो आपका पेपर होगा वो हो गया बेसिकली 200 नंबर का, ठीक है। अब देखो 200 नंबर में से आपको पास होने के लिए चाहिए 80 मार्क्स, ठीक है। 80 मार्क्स 200 का कितना होता है 40%, यानी कि 40% कितना हो गया, आपको 80 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको अगर गवर्नमेंट रैंक लानी है, ठीक है, तो आपके जो है 300 करीबन में आपके नंबर होने चाहिए, ये आप ध्यान रखना। गवर्नमेंट सीट के लिए पिछली बारी भी जो है 300 समथिंग में आपके कुछ मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। मतलब 300 से अबव, तो 300 से लो तो चांसेस ही नहीं है गवर्नमेंट सीट में नाम आने के, ठीक है। वैसे तो 340 से अबव जोन में आप थोड़ा सेफ़ रहेंगे, लेकिन 300 से लो जोन में बिल्कुल आप सेफ़ नहीं है अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं हम आगे। तो ये आपने देख ही लिया कि आपको टोटल मिला के 80 नंबर चाहिए, मतलब पेपर 1 पेपर 2 को मिला के आपको कितने नंबर चाहिए 80, यानी कि जो पूरे 200 मार्क्स का कितना परसेंट है 40% है, ठीक है। तो दोनों को मिला के आपके 80 एटलीस्ट आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद तो आपकी मेरिट लगनी स्टार्ट होती है। और जो आरक्षित वर्ग हैं SC ST वाले, उनको जो है 54%, उनके लिए जो है 54 अंक लाना अनिवार्य है। जनरल लोगों के लिए 80, और जो आरक्षित वर्ग के इनके लिए मिनिमम मार्क्स कितने हैं 54, पास होने के लिए 54 मार्क्स है। 80 से कम आते हैं तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। बाकी आप फॉर्म में अगर B और C सर्टिफिकेट लगाते हैं, या भी जो भी आपका स्पोर्ट्स कोटा होगा, आर्ट कोटा होगा, उसमें आपको 2-3 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो वो लगाना आप जब भी फॉर्म फिल करेंगे उनको मेंशन करना मत भूलना, ठीक है। तो बाकी मैंने बता ही दिया आपको। 400 नंबर का आपका पेपर होना है। पेपर A और पेपर B में आपका डिवाइडेड है। पेपर 1 में लैंग्वेज और जो है आपका लैंग्वेज और जनरल नॉलेज आता है। सेकंड पेपर में आपका जो भी स्ट्रीम है, रीजनिंग वगैरह, और जो भी आपका साइंस स्ट्रीम है, आर्ट्स स्ट्रीम है, उससे आपके क्वेश्चन बनने। टोटल जो घंटा मिलेगा आपको 3 आवर का मिलेगा, ठीक है। 1.5 घंटे में पहला पेपर होगा और दूसरे 1.5 घंटे में दूसरा पेपर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर आता है, ओके। आई होप अगर आपको वीडियो ने हेल्प किया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।